नमस्कार, ललितपुर टीवी बुंदी की खबर में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ललितपुर का स्थान है केबल टीवी चैनल। ललितपुर टीवी ललितपुर शहर की छोटी बड़ी खबरें और सरकार के द्वारा मिलने वाली सुविधाओं और योजनाओं की जानकारियां आप तक। चुनावी नतीजे आते ही अब्दुल्ला ने मारी पलटी। सीएम बनने से पहले ही 370 पर बदल गए सुर। मोदी के सामने अब्दुल्ला हो गए नतमस्तक। जम्मू कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 एक अहम मुद्दा रहा है। दिल्ली की सत्ता में बैठी बीजेपी ने जहां जनसंघ के समय से ही घाटी से अनुच्छेद 370 हटाने का संकल्प लिया था, तो वहीं कांग्रेस समेत जम्मू कश्मीर की तमाम सियासी पार्टियां घाटी में अनुच्छेद 370 को बरकरार रखने के पक्ष में थी। लेकिन इसके बावजूद मोदी सरकार ने साल 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा दिया, जिसका जबरदस्त विरोध भी हुआ था। और जब अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार विधानसभा चुनाव हुआ, तो ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा। यहाँ तक कि जम्मू कश्मीर को 6 बार मुख्यमंत्री देने वाले अब्दुल्ला परिवार ने भी चुनाव जीतने के लिए अनुच्छेद 370 की बहाली को मुद्दा बनाया और इसी वादे के दम पर अब्दुल्ला परिवार चुनाव भी जीत गया। लेकिन सत्ता संभालने से पहले ही अब्दुल्ला परिवार अनुच्छेद 370 की बहाली को लेकर पलटी मार गया। दरअसल अनुच्छेद 370 की बहाली के मुद्दे पर चुनाव लड़ने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को जम्मू कश्मीर की जनता ने पूर्ण बहुमत दे दिया, जिसके दम पर जल्द ही एनसी और कांग्रेस गठबंधन मिलकर सरकार भी बनाएगा और उमर अब्दुल्ला एक बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर जम्मू कश्मीर की सत्ता संभाल सकते हैं। लेकिन सत्ता संभालने से पहले ही उमर अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 पर ऐसी पलटी मारी, जिसे देख उनके समर्थक भी दंग रह जाएंगे। चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद उमर अब्दुल्ला ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा, देखिए, हम में से कोई भी इतना मूर्ख नहीं है और ना ही हमने मतदाताओं को ये समझाने की कोशिश की कि हम दिल्ली में इस मौजूदा सरकार के साथ अपने 370 एजेंडे पर काम करने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि आप इसे उस सरकार से वापस नहीं ले सकते जिसने इसे आपसे छीन लिया है, इसलिए इसे अभी अलग रखें। हमारी तत्काल प्राथमिकता जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाने के लिए दिल्ली में सरकार के साथ काम करना है और मैं प्रधानमंत्री पर विश्वास करता हूं कि वो एक सम्मानीय व्यक्ति हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों से वादा किया है कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। उन्होंने यहाँ चुनाव प्रचार के दौरान अपने हर भाषण में ये वादा किया था। गृह मंत्री ने भी ऐसा ही वादा किया और इसलिए एक बार सरकार बनने के बाद मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और अन्य लोगों से बात करने के लिए दिल्ली जाएंगे और अच्छे कामकाजी संबंध स्थापित करेंगे। शत्रुतापूर्ण संबंध जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में नहीं है और न ही संघ सरकार के हित में है। मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर के साथ किसी भी तरह के शत्रुतापूर्ण रिश्ते रखने से भारत सरकार को कोई फायदा होगा। जम्मू कश्मीर में काफी समस्याएं हैं क्योंकि हमारे दोनों तरफ शत्रुतापूर्ण पड़ोसी हैं। ऐसे में हमें भारत सरकार के साथ भी शत्रुतापूर्ण संबंधों की जरूरत नहीं है। इसलिए जम्मू कश्मीर में आने वाली सरकार को मेरी सलाह होगी कि वो अच्छे कामकाजी संबंध बनाने के लिए आगे बढ़े। भारत सरकार और साथ ही राजभवन के साथ कामकाजी संबंध स्थापित करना। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला का ये बयान बता रहा है कि अनुच्छेद 370 को उनकी पार्टी ने भले ही चुनावी मुद्दा बनाया हो, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये मुद्दा फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, क्योंकि कांग्रेस और एनसी गठबंधन भी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक दिल्ली की सत्ता में मोदी सरकार है, कम से कम तब तक तो जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 बहाल होने वाला नहीं है। इसलिए उमर अब्दुल्ला ने अनुच्छेद 370 पर पलटी मार ली और मोदी सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार हो गए। तो वहीं पीएम मोदी ने चुनावी नतीजों के बाद एक्स सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उमर अब्दुल्ला की पार्टी को जीत की बधाई देते हुए लिखा, मैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में सराहनीय प्रदर्शन के लिए JKNC को बधाई देना चाहता हूँ। पीएम मोदी से मिली जीत की बधाई पर उमर अब्दुल्ला ने भी जवाब दिया, आपके बधाई संदेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नरेंद्र मोदी साहब। हम संघवाद की सच्ची भावना में एक रचनात्मक संबंध की आशा करते हैं ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को निरंतर विकास और सुशासन का लाभ मिल सके। पीएम मोदी और उमर अब्दुल्ला के बीच ये संवाद देखकर लगता है कि फिलहाल जम्मू कश्मीर और भारत सरकार के बीच कामकाज को लेकर एक अच्छा माहौल देखने को मिल सकता है।
वैसे जिस तरह से अनुच्छेद 370 को अब्दुल्ला की पार्टी ने ठंडे बस्ते में डाला है, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस दिल्ली की सत्ता में आते ही अनुच्छेद 370 बहाल कर देगी? हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही कश्मीर में चुनाव हारने के बावजूद पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। जम्मू कश्मीर में इस बार हुआ चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। वहां भारत का संविधान पूरी तरह से लागू होने के बाद ये पहला चुनाव था। आजादी के 7 दशक बाद भी अनेक लोगों को वोट डालने का हक नहीं था। उन्होंने भी पहली बार इस चुनाव में अपना वोट डाला है। कुछ लोग कहते थे कि आर्टिकल 370 हटा तो कश्मीर जल जाएगा, लेकिन कश्मीर जला नहीं, कश्मीर और खूबसूरती से खिला है, खिलाया है। जिस तरह लोगों ने बाहर आकर रिकॉर्ड नंबर में वोट डाले, वो हर हिंदुस्तानी के दिल को खुश करने वाला है। हमारा जम्मू कश्मीर कर्फ्यू और अलगाववाद के कालखंड से बाहर निकल रहा है। 1947 के बाद पहली बार हमारी सरकार ने जम्मू कश्मीर में बीडीसी के चुनाव कराए। आज पहली बार प्रशासन के हर स्तर पर, फिर चाहे वो विधायक हो, बीडीसी हो, डीडीसी हो, हर स्तर पर अब जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि काम करेंगे। हमने जम्मू कश्मीर में संविधान की स्पिरिट और उसकी मर्यादा की पुनः प्रतिष्ठा की है। बाबा साहब आंबेडकर को